आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से सही मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। तो यहाँ आपको स्तंभ 1 में मस्तिष्क के 4 भाग जो कि है सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस और मध्य मस्तिष्क, ये मस्तिष्क के भाग दिए गए हैं तथा स्तंभ 2 में 5 कार्य दिए गए हैं। पहला है पिट्यूटरी का नियंत्रण, दूसरा है दृश्य व श्रवण का नियंत्रण, तीसरा है हृदय गति का नियंत्रण और चौथा है बुद्धिमत्ता का स्थल, पांचवा है शरीर की मुद्रा का नियंत्रण। तो ये 5 कार्य दिए गए 4 भागों में से किसी के हैं। आपको मस्तिष्क के भाग से उसके कार्य का सही मिलान करना है और मिलान करने के पश्चात नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प छांटना है। तो चलिए जानते हैं कि हमारा उत्तर क्या होगा। उत्तर जानने से पहले हम जाने कि मनुष्य का मस्तिष्क हमारे सिर में खोपड़ी में, जिसे क्रेनियल गुहा कहा जाता है, उसके अंदर सुरक्षित रहता है और इस मस्तिष्क को हमारे शरीर का नियंत्रण अंग कहा जाता है या नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करती है। इस मस्तिष्क की यदि बात करें तो इसके 3 भाग होंगे। मस्तिष्क के 3 भाग हैं। पहला भाग जो मस्तिष्क का होता है वह है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क या आगे वाला मस्तिष्क, इसको हम प्रोएन्सेफेलॉन भी कहते हैं। फिर यदि बात करें इस अग्र मस्तिष्क की तो इसमें मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहले भाग को हम सेरिब्रम कहते हैं। पहले भाग को हम सेरिब्रम कहते हैं और ये सेरिब्रम पूरे मस्तिष्क का 3/4 भाग होता है। इस सेरिब्रम में 2 आधे आधे गोले होते हैं जिसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं और इस सेरिब्रम का कार्य है सोचना, बोलना, बुद्धिमत्ता। बुद्धिमानी, आप बुद्धिमान हो या नहीं हो वो किसकी वजह से होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है, इस सेरिब्रम के द्वारा। सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ये सारे कार्य सेरिब्रम के होते हैं। यदि हम बात करें अग्र मस्तिष्क के दूसरे भाग की तो वो होता है डाईएनसेफेलॉन। डाईएनसेफेलॉन जो कि हमारे शरीर में ताप का केंद्र होता है। डायएन्सेफेलॉन किसका केंद्र होता है? हमारे शारीरिक ताप को नियंत्रित करता है या तापमान को नियंत्रित करता है। और इस डायएन्सेफेलॉन के 3 भाग होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यदि हम इसके हाइपोथैलेमस भाग के बारे में बात करें तो ये हाइपोथैलेमस भाग आपके मस्तिष्क का अंतःस्रावी भाग होता है। तो ये अंतःस्रावी भाग है, मतलब ये अंतःस्राव करता है और अंतःस्राव इसके जो आपके हार्मोन होते हैं या हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन होते हैं, अंतःस्रावी है इसका मतलब ये हार्मोन स्रावित करेगा। इसके हार्मोन जो होते हैं वो पिट्यूटरी जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और आपके मस्तिष्क में मिलती है, उसका नियंत्रण करता है। तो ये पिट्यूटरी का नियंत्रण करता है। पिट्यूटरी, ध्यान दें कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है और ये हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी का नियंत्रण करता है। तो ये हो गए हमारे अग्र मस्तिष्क। अब यदि हम बात करें मध्य मस्तिष्क की, दूसरा भाग जो कि है मध्य मस्तिष्क जिसे हम मीसेंसेफेलॉन कहते हैं। इस मध्य मस्तिष्क में भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग जिसे कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम, ये कॉर्पस कैलोजम हमारे मस्तिष्क का फर्श बनाता है। तो ये मस्तिष्क का फर्श होता है या हम कहें कि ये मध्य मस्तिष्क का फर्श बनाता है। दूसरा भाग जो कि मध्य मस्तिष्क का है वो होता है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। तो ये है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना।
ना, इसका कार्य होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना का कार्य होता है हमारे दृश्य मतलब आंखों को, तो आंखों की जो पुतली होती है उनका नियंत्रण करना व श्रवण सुनने का नियंत्रण करना हमारे शरीर में। तो दृश्य व श्रवण का नियंत्रण कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना करता है जो कि मध्य मस्तिष्क है। तो ये हो गया हमारा मध्य मस्तिष्क। अब जाते हैं पश्च मस्तिष्क की तरफ। हमारे शरीर का हमारे मस्तिष्क का तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क। इस पश्च मस्तिष्क को हम रोम्बेनसेफेलॉन भी कहते हैं और इस पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। यदि बात करें हम इसके पहले भाग की जो कि होता है मेड्यूला। मेड्यूला भाग हमारे शरीर में जितने भी आंतरिक अंग है उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो हमारे आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रण करता है ये मेड्यूला, जैसे कि हमारी सांस, श्वसन तंत्र, हमारा उत्सर्जन तंत्र, हमारा आहार नाल, सभी आंतरिक अंगों की क्रियाओं का नियंत्रण ये मेड्यूला करता है। यदि हम बात करें पश्च मस्तिष्क के दूसरे भाग की जो कि होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम, ये सेरिबेलम जो भाग होता है ये हमारे शरीर की मुद्रा का नियंत्रण करता है। हम सीधे चल पाए ये किसके कारण होता है, ये सेरिबेलम के कारण होता है। यदि इस सेरिबेलम में कोई भी त्रुटि आ जाए तो हम सीधे नहीं चल पाएंगे। तो ये है हमारे मस्तिष्क के भाग। अब जाते हैं हमारे जो स्तंभ है 1 और 2 उनकी तरफ और जानते हैं सही विकल्प कौन सा है। जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि सेरिब्रम क्या करता है, बुद्धिमत्ता का नियंत्रण करता है। अतः ए का सही मिलान होगा चौथा। तो ए का सही मिलान है चौथा। फिर बी है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम क्या करता है, जैसा कि यहाँ पे दिया है मुद्रा का नियंत्रण, तो वो है 5वां, मुद्रा का, शरीर की मुद्रा का नियंत्रण। यदि हम बात करें सी की जो कि है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका नियंत्रण। तो सी का हो जाएगा पहला, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्तंभ 2 में पहला है पिट्यूटरी का नियंत्रण। फिर यदि हम डी की बात करें जो कि मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क क्या करता है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना दृश्य व श्रवण का नियंत्रण करता है जो कि मध्य मस्तिष्क का भाग है। अतः यहाँ पर डी का होगा दूसरा। तो ये थे हमारे सही मिलान। अब जाते हैं विकल्पों की तरफ और जानते हैं सही विकल्प कौन सा है। जैसा कि हमें विकल्प 2 नजर आ रहा है कि यहाँ पर ए का चौथा, बी का 5, सी का पहला तथा डी का दूसरा होगा सही उत्तर। तो विकल्प 2 हमारा सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।